बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक, ठीक है। तो इसमें दिया है नंबर 1 क्वेश्चन है, देखो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशों तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए, ठीक है। तो रेशे जो तंतु होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, दूसरे कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जांतव रेशे और पादप रेशे, ठीक है। यानी जो जानवरों से प्राप्त होते हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं और जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो पादप रेशे कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो ये देखो ये जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं, ठीक है। तो जंतुओं से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? रेशम हमें प्राप्त होती है, ठीक है, रेशम कीट से। लामा ऊन प्राप्त होती है और अंगोरा ऊन ये भी जंतु से प्राप्त होती है और याक से याक ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पादपों से प्राप्त रेशे, ठीक है, यानी जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो पौधे से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? जूट, ठीक है, जूट प्राप्त होती है बच्चों। कपास, ठीक है, कपास होती है, कपास का पौधा होता है, इससे रुई हमें प्राप्त होती है। नारियल, नारियल से मिलता है हमें। और पटसन, ठीक है बच्चों, इससे रस्सी बनाने के लिए सन वगैरह जिसको बोलते हैं ये प्राप्त होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अगले देखो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये तंतु दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो तंतु लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धागा दिया हुआ है, तो तंतुओं से हम कताई करते हैं तो कताई के बाद धागा बन जाता है, ठीक है। और धागे से हम क्या बुनाई जब करते हैं तो बुनाई के बाद क्या बन जाता है? सूटर, ठीक है। तो सूटर बन जाता है ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भर देंगे, तंतु, कताई और बुनाई, धागा और स्वेटर, ठीक है। इस तरीके से भर जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, उचित मिलान करिए, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो देखो ये पौधा दिया हुआ है कपास का, ठीक है, ये रुई टाइप की है देखो। तो ये कपास का पौधा है, ठीक है। और इससे क्या बनती है? कॉटन, यानी कपड़ा बनता है कॉटन का। तो कॉटन से हम इसको मिला देंगे ये, ठीक है, इससे मिला देंगे इसको। उसके बाद ये देखो क्या है, ये भेड़ है, ठीक है। तो भेड़ से ऊन बनती है तो इसको हम ऊन से मिला देंगे। और उसके बाद ये देखो, तो ये क्या है? ये रेशम का कीट है, ठीक है। तो रेशम के कीट से रेशम बनता है तो हम इसको रेशम से मिला देंगे, ठीक है। और ये पटसन है बच्चों, ठीक है। तो पटसन से हमें क्या प्राप्त होता है? जूट प्राप्त होती है, तो इसको इससे ये मिला हुआ है पहले से ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए, ठीक है। तो जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना क्या कहलाता है बच्चों? अभिमार्जन कहलाता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज़्यादातर होने वाले रोग सोर्टस रोग होते हैं, ठीक है। जंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया कताई कहलाती है बच्चों। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सेरीकल्चर भर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखो हमें ये भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभिमार्जन हो जाएगा, ये आ बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें हम पूरा कर देंगे इसको अभिमार्जन, ठीक है। उसके बाद देखो कताई हो जाएगा, ये सेरीकल्चर हो जाएगा और ये सोर्टस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला देखो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, देखो राजू के बगीचे में सहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखता है, उसका नाम रेशम कीट है। कीट सहतूत की पत्तियों पर अनेकों अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेट कर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं, ठीक है। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा ना निकालने पर कुछ समय बाद इस चक्र को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कह रहे हैं, रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरिए, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे हम। देखो ये बनाया है, ठीक है। ये रेशम कीट हो जाएगा, ठीक है। तो रेशम कीट फिर अंडा देता है, अंडे के बाद लार्वा बनता है बच्चों, ठीक है। और लार्वा के बाद फिर कोकून बनता है, ठीक है। और इसी से हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेशम कीट का जीवन चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है देखो 8 नंबर, कह रहे हैं भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के लिए निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले भेड़ के बालों की कटाई करते हैं और उसके बाद अभिमार्जन करते हैं। ठीक है, अभिमार्जन मतलब उनकी सफाई वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनमें से उनकी छटाई करते हैं हम। ठीक है, और छटाई के बाद क्या करते हैं, कताई व रंगाई करते हैं, फिर ऊनी धागे बनाना, उसके बाद धागा बनकर तैयार करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, देखो निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट करने वाले 3 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये रेशम का कीट दिया हुआ है, ये भेड़ दी हुई है और ये कोकून दिया हुआ है। ठीक है, जो रेशम के कीट बनाता है कोकून। ठीक है, तो इनके बारे में हमें 3 वाक्य लिखना है। तो देखो इसमें हम लिख देंगे, इसमें लिखेंगे देखो 1 नंबर, ये चित्र रेशम के कीट के लार्वा का है। और फिर हो जाएगा इसमें एक विशेष प्रकार की रेशम ग्रंथि पाई जाती है। लार्वा रेशम ग्रंथि से स्त्रावित पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर कोकून बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा से, बालों से हमें घने रेशे प्राप्त होते हैं जिसे ऊन कहा जाता है। नंबर 3 हो जाएगा, भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता से ऊन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये चित्र रेशम के कीट के कोकून का है, इसके अंदर प्यूमा बंद होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट के बनने से पहले ही इससे इन कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो 10 नंबर दिया हुआ है, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। ठीक है, तो नारियल है, नारियल फल होता है। ठीक है, फल से प्राप्त होता है। कपास है, कपास बीज से प्राप्त होता है। ऊन है, ऊन त्वचीय बाल से प्राप्त होता है। जूट हमें तना से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 11 नंबर, निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। ठीक है, रेशम, तो रेशम से बनारसी साड़ी, पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन के टाँके। ठीक है बच्चों, जूट से क्या है बनता है, देखो रस्सी है, टाट है, बोरा है, डलिया है। ठीक है, उसके बाद ऊन है, तो ऊन से शॉल बनती है, स्वेटर, कंबल, टोपी। ठीक है, इसी प्रकार कपास है, कपास से सूती वस्त्र, चादर, तकिया और कागज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है देखो 12 नंबर, कह रहे हैं जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकाल कर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। ठीक है, तो जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है और पादप जो होते हैं, पादप रेशे, उनसे हमें क्या होता है, तंतु या रेशा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।